हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ विज्ञान की पुस्तक जो कक्षा 9वीं के लिए है। इसमें हम आज चैप्टर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हम कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिए हैं। अगर अभी तक आप बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? तो देखो, जो उन्नत जीव होते हैं ना, उन्नत जीव क्या होते हैं? उन्नत जीव ऐसे जीव होते हैं जो समय की परिस्थिति के हिसाब से उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्नत जीव कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो समय के साथ साथ जो हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, और वो बदलाव जो होता है वो कैसा बदलाव होता है? वो अच्छा बदलाव होता है, मतलब उस इन्वायरमेंट के, उस वातावरण के हिसाब से वो अच्छा इन्वायरमेंट या अच्छा बदलाव होता है। ठीक है, तो देखेंगे तो जो उन्नत जीव हैं उन्हें हम लोग जटिल जीव कहते हैं। हाँ, क्योंकि विकास के दौरान जब विकास होता है तो जीवों में जटिलता की संभावना बढ़ जाती है। तो जो जीव हैं उनमें जटिल का मतलब क्या है कि जटिल मीन्स कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके लिए कठिन हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए पुराने जीवों, ठीक है, जैसे पुराने जीवों को कौन है पुराने जीव? हमारे आदिम जीव। ठीक है, आदिम जीवों को साधारण और नए जीवों को उन्नत जीव कहते हैं हम, है ना। और उसकी अपेक्षाकृत जो है वो जो उन्नत जीव हैं उन्हें हम लोग जटिल जीव भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है? तो देखेंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो जीव हैं हमारे, उनका वर्गीकरण का मापदंड क्या है, कैसे होने चाहिए? तो देखेंगे, एक तरफ है आपका मोनेरा, ठीक है, और दूसरी तरफ है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो देखेंगे कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा में हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव रखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव रखते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें केंद्रक नहीं होता और ना ही कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ना तो उनमें क्या होगा, केंद्रक भी नहीं होगा और कोशिकांग भी नहीं होंगे, और ना ही उनका शरीर जो है वो बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, मीन्स कि इनका शरीर जो है वो कैसा होगा, एक कोशिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, एक कोशिक होगा। ठीक है, तो उन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। इसके विपरीत जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे एक कोशिक जीव, कैसे जीव आते हैं इसमें? एक कोशिक जीव आते हैं जिसमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग दोनों होते हैं। ठीक है, उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। तो देखेंगे इनमें क्या आएगा हमारे पास, मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो दोनों में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक कोशिक जीव और इसमें भी एक कोशिक जीव, और इसमें कोशिकांग जो है वो नहीं होंगे, इसमें पाए जाएंगे, और इसमें कोशिका नहीं होगी, और इसमें आपका केंद्रक जो है वो नहीं होगा, और इसमें केंद्रक जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक जीवों को, जो क्या है, यूकैरियोटिक जीव हैं, तो यूकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? अब एक कोशिक तो मोनेरा में भी रखा जाता है और प्रोटिस्टा में भी रखा जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक वाले जीव जो है वो किस में रखा जाता है? वो प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? मीन्स कि जब वर्गीकरण होगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा समान लक्षण वाले
या सबसे कम जीवों या सबसे कम संख्या वाले जीवों को कैसे रखा जाएगा? तो सबसे पहले किसके क्या रखा जाएगा? जिसके समान लक्षण होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे कम जीव या जाति में, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जीव, जिसे हम लोग किंगडम भी बोलते हैं। सबसे छोटी जाति जो है वो है स्पीशीज, सबसे बड़ी जाति जो है वो किंगडम है। तो इस तरह से रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो जो सरल पौधे होते हैं ना, ठीक है, जो बिल्कुल सरल पौधे होते हैं उन्हें हम रखते हैं थैलोफाइटा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेरिडोफाइटा और फेंड्रोगैम में क्या अंतर है? तो जो टेरिडोफाइटा है और जो फेंड्रोगैम है, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में बीजों के आधार पर देखें तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, ठीक है। मीन्स कि इनमें यह जो है वो बीज उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जबकि जो फेंड्रोगैम्स होते हैं ये बीज उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो आप बच्चों के साथ मैंने डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।